वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 15 अप्रैल 2022। 15 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में फसल बीमा के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से किसान फसल बीमा से संबंधित की शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की शिकायतों के निवारण के लिए है। शिकायत दर्ज करने के बाद पोर्टल अपनी स्थिति को ट्रैक करने की मदद करने के लिए एक टिकट नंबर जारी करेगा और इस योजना के तहत खरीफ सीजन में जौ, मक्का, कपास, धान और बाजरा का बीमा किया जाता है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महाप्रशाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो ये पत्थर के घड़े मिले हैं असम में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। असम के दीमा हसाओ जिले में कई महाप्रशाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। बता दें कि इस खोज में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच दूसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के संभावित लिंक को उजागर किया है और असम में खोजे गए जार को पहली बार साल 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप्स मिल्स ब्रिटिश सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए गए हैं IIT मद्रास के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए विभिन्न विकास परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों में तेजी लाना है। समझौता ज्ञापन यानी MOU के तहत IAF ने विभिन्न हथियार प्रणालियों के निर्वाह के लिए एक स्वदेशी समाधान खोजने के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है। पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अप्रैल 2022 में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च की है? तो ये जन निगरानी लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया है। ये विभाग की विभिन्न योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों द्वारा शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक इंटरनेट आधारित समाधान है। इसमें किसी विशेष शिकायत के निवारण के आवेदन को ब्लॉक स्तर पर 7 दिनों के समय के भीतर ही स्लॉट के साथ सेट किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इस साल फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा हमारा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा भारत देश 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी इस साल भारत पहली बार करेगा और ये टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा और ये अक्टूबर कब से? ये अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर 2022 को संपन्न होगा। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में त्रिशक्ति कोर ने किस शहर के पास पूर्व कृपाण शक्ति का संचालन किया है? तो ये संचालन किया गया है सिलीगुड़ी के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। त्रिशक्ति कोर ने सिलीगुड़ी, यानी जो सिलीगुड़ी कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज यानी IFFR में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमताओं को व्यवस्थित करने और उनमें समतोल यानी समन्वित करना था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 7वां प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है 126, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। ये PM स्वयं निधि योजना का एक क्रम है और ये विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लिए लाभार्थियों को संभावित पात्रता का आंकलन करता है और इन योजनाओं से जुड़ाव की सुविधा प्रदान कराता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वयं निधि को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन 2 के तहत एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जर्डॉन क्रूजर पक्षी जो भारत में अभी सुर्खियों में है का IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है? संकटापन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में के जेडॉन क्रूजर पक्षी के अध्ययन और उससे जुड़े सर्वे के लिए 50 लाख रुपए आवंटित किए हैं और दरअसल ये पक्षी IUCN द्वारा
संकटपन यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड की सूची में शामिल है और इस पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का प्रयास ये भी है कि इसके अस्तित्व को संरक्षण के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पक्षी की बात की जाए तो इस पक्षी को आंध्र प्रदेश में स्थानीय स्तर पर काला कोड़ी कहते हैं और ये एक रात्रिचर पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ दशकों पहले विलुप्त हो गई थी और फिर आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले स्थित श्रीलंकमलेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1986 में फिर से देखी गई। अब इस पक्षी के अस्तित्व की खोज और इसके संरक्षण के लिए 50 लाख का आवंटन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं और भारत और बॉम्बे इंडियंस के कप्तान ने पुणे में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस में IPL 2020 के मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। रोहित शर्मा T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल 14,562 रन बनाने वाले की सूची में सबसे आगे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑरेन फिंच, फिर विराट कोहली और फिर लास्ट उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है USA के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका ने नया भारत अमेरिका शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य संयुक्त सहयोग के माध्यम से शिक्षा और कौशल के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। समूह लोगों के बीच संबंध बनाने के लिए छात्रों और विद्वानों की गतिशीलता को बढ़ावा देता है और ये चौथे संस्करण है, जब 2+2 इंडिया और USA के बीच में हुआ था, उसमें संयुक्त जारी किए गए बयान का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे ही देखते रहने के लिए धन्यवाद।